जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिक मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटन एग्जाम 14 मई को होगा, इसके लिए जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के तृतीय नियम पर, बी है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, सी है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर और डी है चार्ल्स के सिद्धांत पर। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। ब्राज़ील में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। प्रेयरी घास जो होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास पाया जाता है, तो पम्पास पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका में सवाना पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास पाया जाता है, तो वेल्स घास पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील में कौन सा कंपोज घास जो पाया जाता है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। वेनेजुएला में कौन सा घास पाया जाता है, तो लानोज घास पाया जाता है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। उसके बाद से डाउन्स जो घास होता है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था। बताइए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्राज़ील, पुर्तगाल, उरुग्वे और अर्जेंटीना। जल्दी से बताइए 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट का विश्व कप कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो उरुग्वे में। कौन कौन सा देश फाइनल में पहुँचा था, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे फाइनल पहुंचा था, जिसमें कि उरुग्वे विजेता हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला और मेरुरज्जु। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सेरिब्रम, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 6 नंबर प्रश्न है कि कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। प्रभाजी आसवन के, वाष्पन विधि से, फिल्टर विधि से और ऊर्ध्वपातन विधि से। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन के माध्यम से किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 फरवरी, 22 जनवरी, 22 मार्च। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। मुंबई में, पुणे में, नागपुर में और गोवा में। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, नागपुर, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। नासिक में, नई दिल्ली में, नागपुर में और पुणे में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनाव कर रहे हैं, पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। जयांग, पुंकेसर, दलपत्र और दलपुंज। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पुष्पी जो पौधा होता है उसमें नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो पुरुष में जो होता है वो पुंकेसर होता है और स्त्री में स्त्रीकेसर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगर इसका PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? संसद में, राज्यसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर पेश किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, लोकसभा, बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय तरंग पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और चार्ल्स के नियम। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेल फोन जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और लोहा। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्बन है जो कि सभी कार्बनिक तत्वों में पाया जाता है यौगिक में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक में, हाइड्रोजन में, मीथेन में और सल्फर में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होता है सभी में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, कार्बनिक यौगिक, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? प्यूपा से, गुगुल से, फल से और फूल से। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, प्यूपा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? प्रकाश के प्रवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पानी का बुलबुला जो होता है वो किस कारण से चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण है जो कि पानी का बुलबुला चमकता है। यहाँ पर अपवर्तन का कुछ उदाहरण जानते हैं। अपवर्तन में किसका उदाहरण रहता है? जैसे कि जब कोई बाल्टी में पानी है और वो पूरा भरा हुआ है, उसमें कोई डंडा डालते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मुड़ा हुआ दिखता है। या कोई बाल्टी है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, उसमें कोई सिक्का डाल देते हैं तो आप देखते होंगे कि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। प्रकाश के किरणन के कारण ही जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है हमको, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? USA, USSR, UK और UEA। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये USSR है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, स्टीव जॉब्स, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दीजिए शेयर इसको। 19वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संसद, बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीशों की कुल कितने संख्या है? तो 34 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने कि मतदाताओं की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1967 में, 1980 में, 1984 और 1989 में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं, 1989, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये तो देखें कि 1989 ईस्वी में किया गया, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 21वां, सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 61वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब की 5 नदियों सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पंजाब में जो 5 नदी बहती है वह पाकिस्तान में कहाँ पर जाकर सभी आकर मिल जाती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मिठानकोट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है। दुर्लभ ऋण, सुलभ ऋण, हार्ड ऋण और चयनित ऋण। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सुलभ ऋण, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। 5 जोड़ा, 8 जोड़ा, 10 जोड़ा और 14 जोड़ा। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 10 जोड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था। जनता सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, मार्क्सवादी सरकार ने और भाजपा सरकार ने। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था। तो जनता सरकार ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई। 1950 में, 1955, 1960 और 1965। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं 1955, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने। पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। सूरदास, कालिदास, वल्लभाचार्य और कबीरदास। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न आपके सामने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। कोलकाता में, सूरत में, मुंबई में और हुगली में। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया था। तो सूरत में। कब किया था। तो 1613 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था। वेवेल था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, डलहौजी था। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न आपके सामने कि लार ग्रंथि किसके अंतर्गत आता है। बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लार ग्रंथि किसके अंतर्गत आता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बहिस्रावी ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। रियल एस्टेट, मार्केट संपत्ति, मॉल और चीमन। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। संपत्ति बाजार में भूमि और रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रियल एस्टेट, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है। SBI, PNB, RBI और HDFC। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किससे कहा जाता है। IMF को, UNO को, WTO को, IDBI को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं IMF, बिल्कुल सही जवाब। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो वाशिंगटन DC है।
34वां प्रश्न है आपके सामने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1 फरवरी 1950 को, 1 जनवरी 1949 को, 5 मार्च 1948 और 1 जनवरी 1951। जल्दी से बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है। 104, 105, 108, 103। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 108 बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 710 ईस्वी, 712, 715 और 720। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो प्रथम अरब आक्रमण कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था, तो 712 ईस्वी पे। कहाँ किया था, तो सिंध पर किया था। सिंध का राजा कौन था, तो उस टाइम दाहिर था, जिसमें वो विजय प्राप्त किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से अपार धन दौलत लूट कर ले जाना। ये प्रथम अरब शासक था जो कि भारत पर आक्रमण किया था और इसी के साथ से जजिया कर स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने की क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1940 में, 1942, 1945, 1946। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं सन 1942 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आरबीआई को, एसबीआई को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और पीएनबी को। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, चंबल नदी पर और कृष्णा नदी पर। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न आपके सामने कि उच्च तापमान को किससे मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा, हेक्टोमीटर के द्वारा, टेकोमीटर के द्वारा और डेकोमीटर के द्वारा। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है। तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में टोटल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी, देखिए सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा 15 सदस्य में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य में कौन कौन सा है, तो चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका है और उसके बाद रशिया है। ये 5 देश जो है ये अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी होते हैं और ये 10 अस्थायी में से 5 है जो कि हर वर्ष चेंज किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य बोला गया है, तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल 41 प्रश्न देखे। इसमें हम सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।